Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English, Footprints without feet, lesson number 6. Name of the chapter is The Making of a Scientist and name of the writer is Robert W. Peterson and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this chapter and before this we have read that the Richard Upright had collected 25 species of butterflies. हमने इससे पहले पढ़ा था रिचर्ड अब्राइट ने जो है 25 स्पीसीज जो है बटरफ्लाई की उसने कैच की थी. तो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट. एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन. एट द एंड ऑफ द बुक, और जो रिचर्ड अब्राइट की जो बुक थी उसके आखिर में जो लिखा हुआ था रीडर्स वर इन्वाइटेड, और पढ़ने वालों को इन्वाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन. और इसलिए बुलाया गया था कि हेल्प करेंगे कि बटरफ्लाई को माइग्रेशन कैसे होता है, बटरफ्लाई जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है. रिचर्ड अब्राइट के पास जो बुक थी उसमें जो है बुक के आखिर में रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वो हेल्प करेंगे इस स्टडी के लिए कि बटरफ्लाई को माइग्रेशन कैसे किया जाता है, बटरफ्लाई जो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है उड़ के. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वहाँ के जो है डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट जो है उनको ये बोला गया, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज. उन्होंने ये बोला, जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट थे स्टूडेंट, उन्होंने रीडर्स को ये बोला, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई. उन्होंने बोला बटरफ्लाई को टैग करो आप. एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर उर्कहार्ट, और एब्राइट की मदर ने डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा. एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट अटैसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द मनार्क. और जल्दी ही एब्राइट ने क्या किया, अटैच करना शुरू कर दिया. क्या स्टूडेंट, अडहेसिव टैग. अडहेसिव टैग होता है चिपकने वाला टैग, जो है तितली को जो है वो लगा देता था. और तितली के कहाँ लगाता था स्टूडेंट, टू द विंग्स ऑफ द मनार्क. जब मनार्क तितली के पंख होते थे उसके साथ जो है एक टैग लगा देता था एब्राइट. Anyone who found tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urkhan. Anyone who find a tagged butterfly, और जिसको भी ये जो है टैग्ड बटरफ्लाई मिल जाए, जिस बटरफ्लाई के ऊपर टैग चिपका होता था, उसको अगर किसी को भी वो मिल जाती थी तो उसको ये कहा जाता था कि इसको जो है सेंड द टैग टू द डॉक्टर उर्कहार्ट, और इसको जो है डॉक्टर उर्कहार्ट के पास भेज दिया जाए. टैग होता था, टैग के ऊपर ये भी लिखा होता था कि ये तितली जिसको भी मिलती है वो इसको जो है डॉक्टर उर्कहार्ट को भेज दें. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर. और जो कहते हैं जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था, जो तितलियों को इकट्ठा करने का सीज़न होता था स्टूडेंट, रीडिंग में, रीडिंग दैट इज़ ए नेम ऑफ प्लेस, कि वो रीडिंग में जो है बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीज़न चलता था वो चलता था 6 हफ्ते. गर्मियों में लेट गर्मियों में जो है 6 हफ्ते चलता था. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, अगर आप एक एक को का पीछा करते हो, यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी. अगर आप एक एक तितली को पकड़ते हो तो आप ज़्यादा तितली नहीं पकड़ सकते. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर द एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई. तो नेक्स्ट स्टेप एब्राइट के लिए ये था कि वो फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, बहुत सारी तितलियों का झुंड जो है वो इकट्ठा करेगा. ही वुड कैच ए फीमेल मनार्क, और जो वो फीमेल मनार्क भी जो है पकड़ेगा, जो रानी तितली है. टेक्स हर एग्स, उसके अंडे लेगा. रेज देम इन हिज बेसमेंट, और अपने घर के जो बेसमेंट में नीचे जो है उसमें जो है उसको पालेगा. थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और वो उसने कहा कि वो जो है मोनार्क तितली को पकड़ेगा, फीमेल तितली को, और उसके अंडे लेगा. फिर उसके जो अंडे जो है बेसमेंट में रखेगा और उसका लाइफ सर्कल देखेगा कि लाइफ साइकिल जो है किस तरह से चलता है. और तितली का लाइफ साइकिल कैसे होता है स्टूडेंट, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर. एग से जो है वो कैटरपिलर बनते हैं, फिर कैटरपिलर से प्यूपा बनते हैं, उसके बाद जो है वो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं. देन ही वो टेक द बटरफ्लाइज विंग्स. फिर वो उसने कहा कि मैं अब बटरफ्लाई जब बन जाएगी तो उसको उसके विंग को जो है टैग करेगा, टैग लगाएगा. फिर उनको लेट देम गो, और उन्हें उड़ा देगा. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मनार्स. और सेवरल ईयर कहते हैं कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था घर का, और वो क्या था, 1000 ऑफ मनार्स. उसमें वो कई हज़ार तितलियाँ रखता था इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. कई हज़ार तितलियाँ होती थी और उनकी डिफरेंट स्टेज होती थी डेवलपमेंट की.
इवेंचुअली आई बिगिन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। इवेंचुअली जो है, स्लोली जो है, उसने जो है अपना इंटरेस्ट जो है खो दिया था कि टैगिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को अब टैग करने का उसका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। इट्स टीडियस, क्योंकि ये टीडियस था, ये जो है बड़ा थकावट लगती थी उसको। एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक आल्सो, और देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और उसका कोई फीडबैक भी नहीं था, कोई रिजल्ट भी नहीं आता था। एब्राइट ने बोला, एब्राइट सेड, इन ऑल टाइम आई डिड इट, उसने बोला मैंने सब टाइम ये किया। ही लाफ्ड, वो हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, और उसने बोला मैंने इतनी तितलियों को जो है वो टैग लगा के भेजा, परंतु 2 ही तितलियाँ मुझे वापस मिली जिनको मैंने टैग लगाया था। 2 ही तितलियों को दोबारा से रिकैप्चर कर पाया, दोबारा से पकड़ पाया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मील्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और कहता वो 2 तितलियाँ भी ज़्यादा दूर नहीं गई, 75 मील तक ही गई जहाँ पे मैं रहता था। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज़, और जब वो 7वीं क्लास में हुआ, 7th ग्रेड में हुआ, ही गॉट ए हिंट, उसको पता चला व्हाट रियली साइंस इज़, कि साइंस असल में है क्या। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, कहते एक बार क्या वो काउंटी साइंस फेयर में गया, काउंटी साइंस मेले में गया, एंड लॉस्ट, वो खो गया। इट वॉज रियली सैड फीलिंग टू सिट देयर, और उसको जो है बड़ी सैड फीलिंग हुई, बहुत दुखी हुआ जब वो वहाँ पे बैठा हुआ था। नॉट गेटिंग एनीथिंग, और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, जबकि हर जो स्टूडेंट था, व्यक्ति था, उसने कुछ ना कुछ हासिल किया था। ए ब्राइट सेड, ए ब्राइट ने बोला, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, और उसकी एंट्री किससे हुई थी स्टूडेंट? फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड से हुई थी। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसने उसको किस में देखा था, दिखाया था, माइक्रोस्कोप में दिखाया था। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, उसने ये भी रियलाइज़ किया कि जो जीता है, ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कि जो जीत गया है उसने वाकई में ही असली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, उसने एक सिर्फ साफ़ सुथरा डिस्प्ले नहीं किया है, कि साफ़ सुथरा ही उसने जो है वो नहीं किया, एग्जीबिशन नहीं किया, उसको दिखाया नहीं है। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपेयरिंग, ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट, कहते जो कम्पिटिटिव स्पिरिट थी उसमें, रिचर्ड एब्राइट में जो थी एक कम्पिटिटिव स्पिरिट थी, वो जो है उसमें अपीयर नज़र आ रही थी। आई नियर दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, और उसने बोला कि मैं जानता हूँ कि जब अगले साल मेला लगेगा, आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे तो कोई असल में कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसने बोला। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट, और जो सब्जेक्ट मैं जानता हूँ, जो विषय मैं जानता हूँ, वो जो ज़्यादा है इंसेक्ट के बारे में, कीड़े मकोड़ों पे काम करूँगा। आई हैड बिन डूइंग इन द पास सेवरल ईयर, और क्योंकि पिछले सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। सो ही रोड टू डॉक्टर ओरखाट फॉर आइडियाज़, फिर उसने जो है डॉक्टर ओरखाट को लिखा आइडियाज़ के बारे में। बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, जब उसने डॉक्टर ओरखाट को लिखा आइडियाज़ जानने के बारे में, तो उसको स्टैक ऑफ सजेशन, बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशन, स्टैक ऑफ सजेशन होता है बहुत सारी, उसको जो है सजेशन मिले, बहुत सारी सलाह दी उसको, बहुत सारे आइडियाज़ मिले एक्सपेरिमेंट के लिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और उसमें एब्राइट जो बिजी रहा, जब वो हाई स्कूल में था तब भी वो इन कामों में बिजी रहा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उससे क्या हुआ उसको, और इससे जो इन प्राइज से जो है जो काउंटी में और काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसको जो है प्राइज मिले। फॉर हिज 8th ग्रेड, जब वो 8वीं क्लास में हुआ, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ द वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर। जब वो 8वीं क्लास में हुआ तो उसने कोशिश की टू फाइंड ए कॉज ऑफ द वायरल डिसीज़, कि वो कारण ढूंढेगा कि वायरल डिसीज़ का कारण क्या है, बीमारी फैलने का क्या कारण है, जिसकी वजह से किल मर जाती है नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर, हर साल जो है बहुत सारी मोनार्क कैटरपिलर जो है मर जाती हैं। उसका क्या कारण है कि उसमें वायरल डिसीज़ क्यों होता है। एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय बिटल, एब्राइट ने सोचा हो सकता है ये बीमारी जो है बिटल की वजह से आती हो। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल, और फिर उसने कोशिश किया कि वो कैटरपिलर को जो है रेज करेगा, कैटरपिलर को रखेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द बिटल, और बिटल को भी रखेगा और कैटरपिलर को इकट्ठे ही एक स्थिति में रखेगा, और देखिएगा कि क्या कारण है कि कैटरपिलर में जो है
वायरल डिसीज़ होती है ऑर्बिटल का कारण देखेगा। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, तो ब्राइट ने बोला मैंने कोई इसका बेटर रिजल्ट नहीं देखा। बट आई वेंट अहेड एंड शोड, परंतु उसने कहा कि मैं आगे गया और देखा दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड दिस टाइम आई वन, और इस टाइम जो है मैं कामयाब भी हुआ हूँ। द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, और अगले साल जो है उसका साइंस फेयर प्रोजेक्ट जो था वो टेस्ट कर रहा था थ्योरी को। दैट क्या थ्योरी थी स्टूडेंट? द वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, कि वाइसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क जैसी नज़र आती है। द थ्योरी वाज दैट द वाइसराय लुक लाइक्स मोनार्क, और थ्योरी ये थी कि वाइसराय जो है मोनार्क की तरह लगती है। बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क जो है ना वो पक्षियों को जो है उसका टेस्ट नहीं आता था, पक्षी जब उसको खाते थे। वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसराय जो है बर्ड्स को जो है उसको पक्षी जब उसको खाते थे तो उसका टेस्ट आता था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, और ये वो दोनों जो है वाइसराय जो है मोनार्क की तरह लगती थी। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड डिनर, और वो जो है पक्षियों का भोजन कम बनती थी क्योंकि उन्हें टेस्ट नहीं आता था। ए ब्राइड्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट द बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, अब ब्राइड का प्रोजेक्ट ये था, वो ये देखना चाहता था कि पक्षी क्या है मोनार्क को खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड, और उसने ये देखा कि जो स्टार्लिंग पक्षी है वो द स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, वो ऑर्डनरी बर्ड फूड जो है नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क, और ये सभी मोनार्क खाता है। स्टार्लिंग पक्षी जो है वो ऑर्डनरी बर्ड फूड नहीं खाता, और ये क्या खाता है? सारे मोनार्क खाता है। इट कुड गेट, जो भी इसको मिल जाता है। ए ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल, ए ब्राइट ने बोला बाद में, सर्च के बाद में, कि बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि वाइसराय जो है मोनार्क को कॉपी करती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जियोलॉजी, और ये वाला प्रोजेक्ट पहले तो जियोलॉजी में डिवीज़न में रखा गया, और एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और उसके बाद जो है इसको काउंटी साइंस फेयर में रखा गया। स्टूडेंट, आई हैव taught you second part of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.